अस्सलाम वालेकुम। यह हमारा 11वां लेक्चर है एनाटॉमी ऑफ फ्लोरिंग प्लांट्स के ऊपर। आज के इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे एनाटॉमी ऑफ डाइकॉट लीफ। सपोज ये एक डाइकॉट प्लांट्स है और इस प्लांट के ऊपर ये डाइकॉट क्या है, लीफ है। जैसे कि आप लोगों को मालूम होगा, डाइकॉट लीफ के अंदर जो वेनेशंस होता है वो क्या होता है, रेक्टिकुलेट वेनेशंस होता है इस तरह से। ये जो बीच में वेन है इसको क्या कहते हैं, मिड ड्रिप कहते हैं। और जो इसके बाद यहाँ से जो वेन्स अरेस्ट होते हैं उसको सिंपली हम क्या कहते हैं, वेन्स कहते हैं। अब देखो, इस लीफ को, डाइकॉट लीफ को हम डॉर्सी वेंट्रल लीफ भी कहा जाता है, क्योंकि इसका अपर एंड लोअर जो सरफेस होता है डिफरेंस होता है। अपर जो सरफेस है, यहाँ पे जो वेन्स है या मिड ड्रिप है वो प्रीडोमिनेंटली दिखाई नहीं देते हैं। लोअर सरफेस से जब हम ऑब्जर्व करते हैं तो यहाँ पे वेन्स हमें प्रीडोमिनेंटली दिखाई देते हैं। इसीलिए लोअर सरफेस को हम क्या कहते हैं, डॉर्सल सरफेस ऑफ द लीफ, एंड अपर सरफेस को हम क्या कहते हैं, वेंट्रल सरफेस ऑफ द लीफ। दैट इज द रीजन इसी लीफ को हम क्या कहते हैं, डॉर्सी वेंट्रल लीफ भी कहा जाता है। ठीक है। अब जब हम सपोज इस लीफ का जब हम केस लेते हैं, टीएस लेने के बाद माइक्रोस्कोप के अंदर जब हम ऑब्जर्व करते हैं तो इसके अंदर इस टाइप के हमें टिश्यूज देखने को मिलते हैं या सेल्स देखने को मिलते हैं। सबसे पहला जो टिश्यू प्रेजेंस होता है वो है एपिडर्मिस। एपिडर्मिस वेंट्रल साइड में भी प्रेजेंस होता है और डोर्सल साइड में भी प्रेजेंस होता है, लेकिन वेंट्रल एंड डोर्सल एपिडर्मिस में कुछ डिफरेंसेस हैं। जो वेंट्रल साइड में जो एपिडर्मिस होता है उसको हम अपर एपिडर्मिस भी कहा जाता है या एडेक्सियल एपिडर्मिस भी कहते हैं। और जो वेंट्रल साइड में जो एपिडर्मिस होता है या लोअर सरफेस ऑफ द लीफ में जो एपिडर्मिस होता है उसको हम क्या कहते हैं, एपेक्सियल एपिडर्मिस। ये हो गया अपर एपिडर्मिस, ये हो गया लोअर एपिडर्मिस। अब इन दोनों में डिफरेंस देखो। अपर एपिडर्मिस में मोस्ट ऑफ द कंडीशंस में स्टोमेटा जो है एब्सेंट होता है। स्टोमेटा इन अपर एपिडर्मिस क्या होता है, एब्सेंट होता है। इसी तरह से लोअर एपिडर्मिस में मोस्ट ऑफ द स्टोमेटा क्या होता है, प्रेजेंट होता है। यहां पे स्टोमेटा क्या होता है, प्रेजेंट होता है। और देखो इसके बाद ये हो गया अपर एपिडर्मिस, ये अरेंज्ड है और इनके बीच में स्टोमेटा जो है प्रेजेंस नहीं है। यह सिंगल लेयरिट होता है। दोनों एपिडर्मिस क्या होता है, सिंगल लेयरिट होता है। और इस एपिडर्मिस के ऊपर क्या होता है, क्यूटिकल होता है। ये देखो क्यूटिकल। द फंक्शंस ऑफ क्यूटिकल इज द प्रिवेंशन ऑफ वाटर लॉस। ये क्या करते हैं, वाटर लॉस को प्रिवेंट करते हैं, चाहे अपर एपिडर्मिस में हो या लोअर एपिडर्मिस में हो। इनका फंक्शन सिर्फ एक ही है, ये वाटर लॉस को क्या करते हैं, प्रिवेंट करते हैं। अब इसके बाद इस क्यूटिकल का जो थिकनेस का अगर हम बात करें, अपर एपिडर्मिस में जो क्यूटिकल होता है या एडेक्सियल एपिडर्मिस में जो क्यूटिकल होता है उसका थिकनेस मोर होता है एज कंपेयर टू द क्यूटिकल प्रेजेंस इन द एपेक्सियल एपिडर्मिस। ठीक है। क्यों होता है, क्योंकि यहाँ पे लाइट जो है डायरेक्ट पड़ जाते हैं। इसीलिए अगर किसी एरिया में जो इंटेंसिटी ऑफ लाइट ज्यादा हो उस टाइम पे इस इंटरनल टिश्यूज को या इंटरनल सेल्स को डैमेज ना पहुंच पाए, इसीलिए यहाँ पे जो क्यूटिकल होता है उसका थिकनेस क्या होता है, ज्यादा होता है। अब the tissues present in between the upper epidermis and lower epidermis इसको क्या कहते हैं, मेसोफिल्स कहते हैं। ठीक है। जो सेकंड टिश्यू प्रेजेंस होता है लीफ में, दैट इज मेसोफिल्स। मेसोफिल सेल्स यहां से लेकर यहां तक ये सब क्या है, मेसोफिल सेल्स है। In case of dicot plant, the mesophyll cell is differentiated into two types. दो किस्म के mesophyll cells होते हैं यहाँ पे। एक होता है पेलासाइट सेल, दूसरा होते हैं स्पॉन्जी सेल। ये जो पेलासाइट सेल है ये अपर एपिडर्मिस में क्या होता है, प्रेजेंस होता है। देखो ये सब क्या है, पेलासाइट सेल्स है, पेलासाइट सेल्स है। ठीक है। और इस पेलासाइट के अंदर जो होता है मोस्ट ज्यादा क्या रहते हैं, क्लोरोप्लास्ट रहते हैं। क्लोरोप्लास्ट इज द ऑर्गेनेलीज व्हिच कंटेन्स द क्लोरोफिल, और इसी की वजह से वहां पे क्या होता है, फोटोसिंथेसिस होता है। स्पॉन्जी सेल ये क्या होता है, ये लूजली अरेंज्ड होते हैं जिनके बीच में इंटरसेल्युलर स्पेस होता है। इस तरह से देखिए,
ये क्या है, सब स्टोमेटल कैविटी कहते हैं। और यहाँ पे भी इस तरह के गैप है, इसको क्या कहते हैं, एयर कैविटी कहते हैं। इस तरह के इंटरसेल्युलर स्पेस स्पॉन्जी सेल में प्रेजेंस होता है। इसी तरह से प्लेसाइड सेल के बीच में कोई इंटरसेल्युलर स्पेस प्रेजेंस नहीं होता है। ये एलोंगेटेड सेल है और कॉम्पैक्टली अरेंज्ड होता है, ठीक है। अब स्पॉन्जी सेल के अंदर भी क्या होता है, क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट होता है। लेकिन अगर हम नंबर के हिसाब से देखें तो यहाँ पे क्लोरोप्लास्ट का जो नंबर होता है कम होता है एज कंपेयर टू दिस प्लेसाइड सेल्स, ठीक है। और इसके बाद हमारा क्या होता है, वस्कुलर बंडल्स। थर्ड जो टिश्यू प्रेजेंस होता है लीफ में, दैट इज वस्कुलर बंडल्स। वस्कुलर बंडल्स, वस्कुलर बंडल्स डिपेंड करते हैं कि वेन्स या मिड का साइज कितना है। अगर उनका साइज बड़ा है तो वस्कुलर बंडल्स का साइज भी क्या होगा, बड़ा होगा। अगर उनका साइज अगर छोटा है तो वस्कुलर बंडल्स का भी साइज क्या होगा, छोटा होगा। अब ये देखो, वस्कुलर बंडल्स मींस क्या होता है, जाइलम एंड फोलियम टिश्यू को हम क्या कहते हैं, वस्कुलर बंडल्स कहते हैं। इसको क्या कहते हैं, वस्कुलर बंडल्स कहते हैं। दीज वस्कुलर बंडल्स इज सराउंडेड बाय ए सेल, और इसी सेल को हम क्या कहते हैं, बंडल शीट सेल्स। बंडल शीट सेल्स, ये जो बंडल शीट सेल्स है इनका जो सेल वॉल होता है ये क्या होता है, थिक होता है, ठीक है। दैट इज ऑल अबाउट द एनाटॉमी ऑफ डाइकोट स्टेम, डाइकोट लीफ, सॉरी। अब देखो यहाँ पे, ये हो गया अपर एपिडर्मिस, ये हो गया लोअर एपिडर्मिस। अपर एपिडर्मिस में कोई स्टोमेटा प्रेजेंस नहीं है, और यहाँ पे अबव द अपर एपिडर्मिस क्या है, क्यूटिकल है, जिसका साइज या जिसका थिकनेस क्या होता है, ज्यादा होता है एज कंपेयर टू द क्यूटिकल प्रेजेंस इन द लोअर एपिडर्मिस, ठीक है। रीजंस भी बताया, क्योंकि यहाँ पे लाइट जो है डायरेक्ट पड़ जाते हैं। जब लाइट डायरेक्ट पड़ते हैं, अगर लाइट का इंटेंसिटी ज्यादा है उस टाइम पे इस इंटरनल जो टिश्यूज को या इंटरनल सेल को डैमेज से बचाने के लिए यहाँ पे जो क्यूटिकल का साइज क्या होता है, ज्यादा होता है। और दूसरा देखो, इन बिटवीन द अपर एपिडर्मिस एंड लोअर एपिडर्मिस यहाँ पे क्या होता है, हमारा सेल्स होते हैं, उन सेल को हम क्या कहते हैं, मेसोफिल सेल कहते हैं। इन केस ऑफ डाइकोट प्लांट्स या इन केस ऑफ डाइकोट लीफ, ये जो मेसोफिल सेल्स है ये डिफरेंशिएटेड है इनटू टू टाइप्स ऑफ सेल्स। वन इज प्लेसाइड सेल्स, अनदर इज स्पॉन्जी सेल्स। प्लेसाइड सेल जो होता है कॉम्पैक्टली अरेंज्ड होता है, एलोंगेटेड सेल्स होते हैं, ठीक है। इनके बीच में कोई इंटरसेल्युलर स्पेस नहीं होता है। एंड नंबर थर्ड, प्लेसाइड सेल जो होता है मोस्ट ज्यादा जो है कोरोलोप्लास्ट को कंटेन करते हैं, इसके अंदर ज्यादा कोरोलोप्लास्ट होते हैं, ठीक है। और दूसरा जो टाइप्स है स्पॉन्जी सेल, स्पॉन्जी सेल लूजली अरेंज्ड होते हैं और इनका शेप राउंडेड या ओवल शेप्ड होते हैं। इनके बीच में इंटरसेल्युलर स्पेस होता है, उसकी वजह से यहाँ पे एयर कैविटी होता है। देखो ये क्या है, एयर कैविटी या सबस्टोमेटल कैविटी होता है, ठीक है। अब यहाँ पे जो वस्कुलर बंडल्स होता है लीफ में, इन डाइकोट प्लांट्स, वस्कुलर बंडल्स इज सराउंडेड बाय ए स्पेशल टाइप ऑफ सेल्स, दैट सेल इज कॉल्ड बंडल शीट सेल्स। और ये बंडल शीट सेल्स बाकी सेल से डिफरेंट कैसे होते हैं, इनका जो सेल वॉल होता है इसका ज्यादा थिकनेस होता है, ज्यादा मोटा होता है एज कंपेयर टू द रिमेनिंग सेल प्रेजेंट इन द लीफ। और देखो यहाँ पे और यहाँ पे दो किस्म के टाइप्स ऑफ सेल्स हैं। जहां पे वस्कुलर बंडल्स प्रेजेंस होता है इसके इर्द गिर्द में इस तरह के सेल्स प्रेजेंस होता है, जो क्या है, पैरेन्केमेटस सेल्स है, ठीक है। इसको कहते हैं वस्कुलर बंडल एक्सटेंशन भी कहा जाता है, ठीक है। और ये किसका बना होता है, पैरेन्केमेटस सेल का बना होता है। और लोअर एपिडर्मिस में स्टोमेटा प्रेजेंस होता है, ठीक है, जहां से क्या होता है, एक्सचेंज ऑफ गैस एज वेल एज द ट्रांसपिरेशन का प्रोसेस भी यहां से क्या होता है, परफॉर्म होता है। दैट इज ऑल अबाउट द एनाटॉमी ऑफ डाइकोट लीफ. Inshallah, next lecture we will discuss about the anatomy of monopod. Thank you very much.